सीतामढ़ी तो शांति का जगह है, जगत जननी सीता की धरती है। इसी धरती को तो दुनिया में स्थापित करने के लिए इस धूप में मैं जल रहा हूँ। हम तो लोगों के कहने आए हैं कि सीता माता ने सपना में मुझे स्वप्न दिया कि जाओ लोगों में उसको बताओ कि हम क्या चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सीतामढ़ी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। कि मैं तो भयभीत होने वाला आदमी हूँ नहीं, 5 गोली भी लगी है। और डेंगी नाव पर चलते थे, जहाँ 50 फीट पानी होता था वो छोटी सी नाव पर चलते थे, कब डूब के मर जाता। तो हम रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं। तो जो जोखिम उठाता है वही मंजिल पर चढ़ता है। 2 बार लोग हरा दिया, फिर भी भरोसा हम ही पर है। हम ऐसा सीतामढ़ी बनाना चाहते हैं जहाँ कोई अनाज के लिए हाथ नहीं फैलाएगा, कोई 150 रुपये के लिए इलाज के बगैर नहीं मरेगा। हम ऐसा सीतामढ़ी बनाना चाहते हैं। आप मुझे जनता मौका देगी तो और यहाँ क्या होगा वो बात अलग रहने दीजिए। दिल्ली में क्या होगा मैं नहीं कह सकता पूरे भरोसे के साथ। मैं तो जानता हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी से लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी को हम इतने कम कर देंगे कि 5 किलो अनाज अगर देश में कहीं से वापस होगा तो सीतामढ़ी के लोग वापस करना शुरू कर देंगे। एक कठिन तपस्या पर निकला हूँ, 5 महीने लगेंगे कम से कम सब गाँव में जाने में। गाँव में ही रहता हूँ। मोदी जी रात को गाँव में रुक जाते हैं? गाँव में रात में रुकते हैं। खाते कहाँ हैं? जो जिनके घर जाते हैं, मौका मिला तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र से ज़्यादा पैसे लाके सीतामढ़ी में हम डाल देंगे। और सीतामढ़ी के तस्वीर को हमने 5 साल में बदला था, आने वाला 5 साल में तकदीर बदल देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, अभी हम सीतामढ़ी ज़िला में हैं और सीतामढ़ी ज़िला के सोनवर्षा में हैं। हमारे साथ सीतामढ़ी के पूर्व एमपी साहब हैं, अर्जुन राय जी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब ये सीतामढ़ी में गांव-गांव घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं गांव-गांव में? घूमने से क्या फ़ायदा मिलेगा? नेताजी लोग तो चुनाव के समय में आते हैं, पैसा बांटते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। आखिर ये गांव-गांव घूम क्यों रहे हैं? सर, ये गांव-गांव अभी तो चुनाव भी नहीं, गांव-गांव क्यों घूम रहे हैं? आपके बिहार वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो पोर्टल चैनल है और आप फॉलो करके यहाँ तक आए, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारा शुरू से स्वभाव है, जब हम एमएलए भी थे तो गांव-गांव घूमते थे, एमपी भी थे तो गांव-गांव घूमते थे। आज नहीं भी है फिर भी घूम रहे हैं। पिछले 10 साल से 9 साल से देश में भाजपा की सरकार है। यहाँ भी पहले भाजपा ही एनडीए के थे, पिंटू जी अभी जदयू में है। क्या आपको लगता है कि इस 10 साल में सीतामढ़ी में क्या परिवर्तन हुआ है? सीतामढ़ी में परिवर्तन तो हुआ है, जो काम जहाँ पर था वहीं पर रुक गया। यहाँ के लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए। सोनवर्षा बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अवस्थित है। जब हम सांसद नहीं थे तो इसमें मोटरसाइकिल से मैं आता था बाढ़ के समय, NH-77 जिससे आप आए हैं, और रोड के ऊपर पानी हुआ करता था NH पर। 1000 करोड़ के लागत से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनवर्षा रोड बन के तैयार है। उसी समय 9 में बने। सबसे पहला प्रयास मेरा सांसद के रूप में यही था, NH-77 को बना लेना। सफलता मिली। ऐसी 5-6 सड़कें बन गई सीतामढ़ी में, जिसकी कुल कीमत लगभग 50 अरब है। 5000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सीतामढ़ी में बने, जो एक रिकॉर्ड है। तो चाहे रोड हो, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन है, इसका भी उद्घाटन मैंने ही किया। अपने समय में रेल कमेटी में मैं था तो लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसमें ट्रेन चालू कर दिया और लगभग 1 दर्जन के आसपास ट्रेन चलाया सीतामढ़ी से। पहले सीतामढ़ी के लोग दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ने मुजफ्फरपुर जाते थे। अब सीतामढ़ी बैठ कर के दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, न्यू जलपाईगुड़ी, हैदराबाद से लेकर के देश के लगभग सभी महानगरों के लिए सीतामढ़ी से जा रहे हैं। तो 9 से 14 में जब हम सांसद थे तो सीतामढ़ी में अमूलचूल परिवर्तन हुए। और आप जान लीजिए, सैकड़ों पुल बन गए। गांव-गांव कटे थे, सब जुड़ गया। और गांव को ब्लॉक से जोड़ दिया, ब्लॉक को जिला से जोड़ा, जिला को राज्य से जोड़ा, ट्रेन से, रेल से देश से जोड़ दिया। बिजली के क्षेत्र में हो, जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम हो रहे थे। हज़ारों करोड़ की योजनाएं स्वीकृत थी। कुछ बियर तो बन गए सिंचाई के, डैम बियर बाकी रह गए, नहीं तो आज सीतामढ़ी और बदला हुआ रहता। एयरपोर्ट के लिए हमने तत्कालीन मंत्री अजीत सिंह जी के आवास पर मिला था और पत्र भी दिया था। उनका आश्वासन था कि भाई एयरपोर्ट बनाएंगे। तो जब गया में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन सकता है तो सीतामढ़ी में क्यों नहीं।
तो सीतामढ़ी में प्रयास जारी था, चुनाव आ गया, चुनाव हार गए। अब एयरपोर्ट दरभंगा बना, सीतामढ़ी को नहीं मिला। ये सोनबरसा से रेल लाइन जाना था, सीतामढ़ी सोनबरसा जयनगर निर्मली। आदरणीय लालू जी ने इस 2008 में रेल लाइन की स्वीकृति दी थी। हम एमपी बने तो 1 अरब 20 करोड़ रुपए लाए। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई, चुनाव हार गए। कुछ पैसा कलेक्टर के पास आए, कुछ नहीं मिले, कोई खोजने वाला नहीं रहा। मैं इस 10 साल की उपलब्धि बता रहा हूँ मोदी जी की, यानी कि जात और धर्म के नाम पर लोगों के भावना को उद्वेलित करके लोगों ने वोट के मूल्य को नहीं समझा और ऊपर देख कर के वोट देने का काम किया। 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में सीतामढ़ी के लोगों के विकास के लिए एक पुल, एक रोड, एक बिजली का खंभा, अगर एक ट्रेन भी मोदी जी दे दिए होते तो हम समझते हैं सीतामढ़ी के वोट का हिसाब हो गया। अब हमारा ये लोक संवाद यात्रा चल रहा है, गांव गांव जा रहे हैं, सभी वर्ग सभी पार्टी के लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं सीधी वार्ता कर रहा हूँ, आपके सामने भी कर रहा हूँ। मोदी जी के काम से जनता कितना खुश है? आप गांव गांव घूम रहे हैं, कुछ तो आइडिया लगा होगा। देखिए, मेरे कहने से तो होगा नहीं, वो तो जनता बताएगी। जनता को लोगों ने, कमज़ोर लोगों ने जात धर्म में बांट रखा है और भावना भड़का करके मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट ले रहे हैं। वोट मंदिर और मस्जिद के लिए नहीं है, वोट चलते फिरते इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बिजली, पानी, सड़क, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज, यानी कि उद्योग धंधा, कारोबार, डैम, बियर, बैराज, रेल, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, सामाजिक सौहार्द के लिए जिस दिशा में हमने लोगों के सहयोग से ऐतिहासिक प्रयास किए। आज़ादी के 77 साल में 72 साल के काम एक तरफ जोड़िए, अब मेरा 5 साल का काम एक तरफ जोड़िए। वो ईमान से 100% ईमान से काम किया, रिजल्ट दिखाई दिया। 9 वर्ष में तो काम मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं कि भाजपा धर्म के जाति पर लड़ा रही है और भाजपा वाले कहते हैं राजद चोर गुंडों की पार्टी है। देखिए, अब भाजपा वाला क्या कहती है, कौन क्या कहता है, दूसरे पर उंगली दिखाना तो आसान है। मैं उंगली खुद पर दिखा रहा हूँ कि हम में क्या कमी है, आप बताइए। इसलिए लोक संवाद में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए हम क्या सुधार करें कि आप हम पर भरोसा करेंगे। हमने प्रधानमंत्री से ज़्यादा काम किया। 10 वर्ष में प्रधानमंत्री और उनके नुमाइंदे यहाँ आए भी नहीं। हम 5 वर्ष में गांव-गांव इलाका को जोड़ दिए राज्य और देश से। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, आप ही बताइए। तो अब भाजपा क्या करे, ये बोलने से तो कुछ होगा नहीं। भारत इंडिया, इंडिया भारत दोनों बराबर है, तो इससे जनता को क्या लाभ मिलने वाला है? ये आप भारत इंडिया कहे हैं, अभी चर्चा चल रहा है देश में कि इंडिया जहाँ जहाँ लिखाता है भारत उसको कर दिया जाए, इस पर क्या कहें? यही काम है। रोड का नाम बदलो, देश का नाम बदलो, राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बदलो, इससे लोग को क्या लाभ मिलेगा सिवाय लोग के भावना से खिलवाड़ करने का। अब लोग समझदार हो रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका आगे विकसित हो गया, जापान विकसित हो गया। भारत में 100 करोड़ लोग दाना के लिए हाथ फैला रहे हैं। 30 लोगों के हाथ में देश की 70% संपत्ति चल गई। 81 करोड़ लोग फ्री के अनाज के लिए हाथ फैला रहे हैं। तो ऐसे कमज़ोर देश को मजबूत करना है, देश के सर्वांगीण विकास करने हैं और सीतामढ़ी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाना है। हमारा सोच है कि मोदी जी अगर 9 साल नहीं भी काम किए हैं, 10वें साल में 5 काम कर दे। हम जनता की ओर से उनसे मांग कर रहे हैं। हम समझेंगे कि वोट का हिसाब हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाइए, जैसे गया में गौतम बुद्ध का जगह है तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आप एक एम्स बनाइए या एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए, नेशनल लॉ कॉलेज बनाइए, IIM बनाइए। 5 चीज़ें नदी में स्वीकृत, जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने स्वीकृत किया था, कराया था। नदियों पर, अधवारा ग्रुप ऑफ रिवर्स पर, नदियों पर बांध, डैम, बियर, बैराज स्वीकृत है, कुछ बने हैं और बाद बाकी सब लंबित है। इस पर काम शुरू करा दीजिए तो हम समझेंगे कि लोगों के वोट का हिसाब कुछ तो आप दिए। और भारत इंडिया, इंडिया भारत, ये तो संविधान में लिखा है, इसके इतिहास है। और केवल इतिहास पर भावना भड़का के आप आउटपुट क्या दे रहे हैं, जनता को इससे मतलब है। ये दुकान है, इसमें बिक्री क्या हो रहा है, ये दुकानदार को आमदनी कितनी हो रही है, ये दुकान का कलर उजला रखिए तब, लाल रखिए तब, ग्रीन रखिए तब, इससे दुकानदार को क्या मतलब है। इनकी आय कितनी बढ़ रही है,
तो यहाँ के लोगों की आय कितनी बढ़ रही है, शिक्षा क्या बढ़ रहा है, जीवन स्तर कितने ठीक हो रहे हैं, हम इस पर बात करने चले हैं। और मेरा रोल क्या होगा, इसलिए तो मैं एक कठिन तपस्या पर निकला हूँ। 5 महीने लगेंगे कम से कम सब गांव में जाने में। गांव में ही रहता हूँ। मोदी जी रात को गाँव में रुक जाते हैं? गांव में रात में रुकते हैं। खाते कहाँ हैं? जो जिनके घर जाते हैं, एक से एक यहाँ के लोग उदार है। जिनके घर जाते हैं, मिथिला की धरती है, उनको लगता है कि अतिथि आ गए। हम कहे भाई अतिथि नहीं, हम आपके घर के सदस्य हैं, प्रतिनिधि तो सदस्य होता है। तो हम तो इसलिए घूम रहे हैं गांव गांव, लोगों से संबंध है और प्रगाढ़ कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास हो और सीतामढ़ी को विकास के रफ्तार में तेजी ला के देश और दुनिया में स्थापित करें। आप चर्चा है कि आप सीतामढ़ी से राजद के प्रत्याशी होंगे महागठबंधन के, और सामने आप एनडीए से सीतामढ़ी में कितना बड़ी चुनौती को मान रहे हैं? मैं तो देखिए, मुझको तो चुनौती कहीं नहीं है, असली चुनौती जनता को है। जिस जनता के विकास के रफ्तार तेज चल रहे थे, दिल्ली और मुंबई में जिस रफ्तार से गुजरात में हो रहे थे, उससे ज़्यादा रफ्तार से सीतामढ़ी में विकास हो रहे थे, परिणाम दिख रहे थे। अब तो मोदी जी के नुमाइंदे जनता के बीच आना भी नहीं चाह रहे, आते ही नहीं। पूछिए, इनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, इनके पास नहीं आ रहे। काम कुछ नहीं किया, आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। हमारे लोग गर्मी में मर रहे हैं, हमारे लोगों के खेत में पानी नहीं है, फसलें जल रही है, और हम घर में एसी में सोए रहे। तो हम समझते हैं ये रिश्ते कमज़ोर होते हैं। ये रिश्ते को, डेमोक्रेटिक जो रिलेशंस हैं, उसको मजबूत करने के लिए हम गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। हमने देखा है सर, आपके बारे में भी पढ़ा है कि जो आपको कोरोना हो गया था, कोरोना होने के बाद भी आप क्षेत्र में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए, लोगों को गैस, ऑक्सीजन सुविधा जो भी मुहैया होता था वो भी लोग सुने करवाए। निश्चित रूप से हमारे परिवार में सबको कोरोना हो गया, हमको खुद हो गया, लेकिन अपनी बीमारी तो हम लोगों को गिनाने तो के लिए तो राजनीति करते नहीं हैं। बीमारी से फ्री हुए, सीतामढ़ी में एक ऑक्सीजन सेंटर खोल दिए, 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर रखा, बहुत सारे लोगों के जान बच गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाते थे, दवा पहुंचाते थे, डॉक्टर से कंसल्टेशन, यहाँ से दिल्ली के डॉक्टर से कंसल्टेशन कराते थे। पूरे देश में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर या मुझे जानने वाले, कोई खाने के अभाव में, कोई पैसे के अभाव में, कोई आने के लिए टिकट नहीं। जब खुला, हमने पूरे देश में एक आदमी को निराश नहीं होने दिया। सैकड़ों हजारों लोगों की मदद की, करोड़ों रुपए से। अब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, हम तो सामान्य गरीब घर के लोग हैं, लेकिन देश भर में हमको जानने वाले लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, संपन्न लोग हैं, उन्हीं से मदद ले। क्या कारण रहा कि 2 बार आप चुनाव नहीं जीत सके? अभी तो जनता जवाब देगी। कुछ कमी लगा आपको कि कमी नहीं है तो मैं घूम क्यों रहा हूँ, धूप में जल क्यों रहा हूँ? जनता का भरोसा हमसे ज़्यादा मोदी जी पर हुआ, इसलिए हरा दी। मोदी जी कहते हैं कि हम सबको अनाज दे रहे हैं, सिलेंडर दिए हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं। हाँ, तो दे रहे होंगे, पैसा दे रहे होंगे, अनाज दे रहे होंगे, सिलेंडर दे रहे होंगे, फिर पत्ता पर लोग और लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। 300 के सिलेंडर 1300 हो गए। अब जो इंडिया की मीटिंग हो रही है तो डर से घटा रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है? ऐसा हुआ है? अनाज वो दे रहे हैं, हम साक्षी हैं उस कानून के। फूड सिक्योरिटी कानून 9 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह ने लाया, 13 रुपये में 5 किलो अनाज। तो ये देश इसीलिए बना है कि 5 किलो अनाज के लिए अदानी की आमदनी कितनी बढ़ गई, अंबानी की कितनी बढ़ गई। इस देश के एक व्यक्ति की आमदनी एक साल में 1,72,000 है औसत आमदनी। बिहार का 50,000 है, हमारा सीतामढ़ी का 22,000 है। हम तो सीतामढ़ी को देश के बराबर लाना चाहते हैं। ये मोदी जी के भाषण देने से या कोई जी के भाषण देने से तो गरीबी घटेगी नहीं। हम ऐसा सीतामढ़ी बनाना चाहते हैं जहाँ कोई अनाज के लिए हाथ नहीं फैलाएगा, कोई 150 रुपये के लिए इलाज के बगैर नहीं मरेगा। हम ऐसा सीतामढ़ी बनाना चाहते हैं। आप मुझे जनता मौका देगी तो और यहाँ क्या होगा वो बात अलग रहने दीजिए। दिल्ली में क्या होगा मैं नहीं कह सकता पूरे भरोसे के साथ। मैं तो जानता हूँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी से लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी को हम इतने कम कर देंगे कि 5 किलो अनाज अगर देश में कहीं से वापस होगा तो सीतामढ़ी के लोग वापस करना शुरू कर देंगे फिर ये अनाज।
सीतामढ़ी में आज घोषणा हुआ है कि बिहार सरकार कैबिनेट के द्वारा लगभग 72.5 करोड़ रुपया जानकी मंदिर पुनौरा धाम में जो मंदिर है उसको जीर्णोद्धार के लिए बिहार सरकार दी है कि अयोध्या की तरह हमारा जानकी जी का भी मंदिर का डेवलप हो। अयोध्या में तो चोरी बेईमानी हो रहा है, वहाँ तो वो वोट के लिए लड़ाई झगड़ा फंसा रहे हैं। सीतामढ़ी तो शांति का जगह है, ये मर्यादा का जगह है, जगत जननी सीता की धरती है। इसी धरती को तो दुनिया में स्थापित करने के लिए इस धूप में मैं जल रहा हूँ, नहीं तो मुझे जलने की क्या ज़रूरत है। हम तो लोगों के कहने आए हैं कि सीता माता ने सपना में मुझे सपन दिया कि जाओ लोगों में उसको बताओ कि हम क्या चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सीतामढ़ी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। श्री तेजस्वी यादव के जिम्मे पर्यटन विभाग है। सीता जयंती के दिन, जानकी जयंती के दिवस के अवसर पर वो आए थे सीतामढ़ी में। उन्होंने महसूस किया, लोगों ने बताया, हम लोगों ने बताया कि सीतामढ़ी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो। उन्होंने इस पर पहल की और खुशी की बात है कि 72.5 करोड़ रुपए पुनौरा धाम, लवकुश, सीता जी के संबंधित सिनेमा वगैरह चलचित्र बनाने के लिए अगल बगल में 72.5 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। ये राम जी सीता सर्किट, कौन सर्किट, झूठ सर्किट करते करते यहाँ के लोगों के दिमाग पक गए थे, यहाँ पैसे रिलीज हो गए। तो हम लोग डूअर है और वो स्पीकर है, अंतर यही है। कितना बड़ा चुनौती लग रहा है 2024 में? हमको तो लगता है कि हम तो लोग को इसी बार गए, लोग को बता रहे हैं कि आपने 2 बार प्रधानमंत्री ऊपर आसमान की ओर देखा, रिजल्ट 0 आया, और 5 साल मेरा काम देख चुके हैं। लोग को भरोसा है, अब मुझे भी भरोसा है। इस बार ऊपर नहीं देख करके, ज़मीन को देख करके लोग निर्णय लेंगे, जात धर्म और पार्टी से ऊपर उठेंगे और एक तरफा निर्णय लेंगे कि सीतामढ़ी की समृद्धि और सीतामढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान कौन दिला सकता है, उसके साथ लोग खड़े हो जाएंगे। इस बार उनके बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे रैली जितना कर लें। ये जन सैलाब जो आपके पीछे पीछे चल रहा है, अभी न सांसद है, आप न विधायक है, किस हिसाब से चल रहा है आपके पीछे पीछे? इनके बेटे हैं, इनके भाई हैं, इनसे हमारा, हम बता दिए ना, माँ और बेटा का रिश्ता होता है जनता और प्रतिनिधि में। माँ बच्चा को पालन पोषण करती है और जनता विश्वास करके अपना मत देती है। इनके मत हमको लगातार 3 बार से मिल रहे हैं। अरे भाई 2 लाख कुछ मिला था तो 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीते। इस बार 3.25 लाख आया तो भी हार गए। 3.25 लाख लोगों ने भरोसा तो किया हम पर, तो उस 3.25 लाख को 6.25 लाख में कैसे बदले? तो लोग का भरोसा होगा, बदल जाएगा। आखिरी सवाल सर, क्या सीतामढ़ी में कौन से काम आपके द्वारा बाकी रह गए जो आप कह रहे हैं कि हाँ पूरा करेंगे आने वाले समय में? 6 काम बड़े: अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एम्स या वैसा हॉस्पिटल, IIM जैसा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज, नदियों में बियर डैम, बियर बैराज, अधवारा ग्रुप ऑफ रिवर्स हमारा आधा किया हुआ काम है, वो पूरा कराना है। और सीतामढ़ी सोनबरसा जयनगर निर्मली रेल लाइन लालू जी ने स्वीकृति दी थी, हमने 120 करोड़ रुपए लाए थे, वो काम आज तक शुरू नहीं हुआ, उसे पूरा करना है। 5 साल में कम से कम इतने काम, इसके अलावे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट के सारे काम है, सब काम पूरा करना है, इसलिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा लक्ष्य यही है कि लोग भरोसा करके वोट देता है, हम उस भरोसे पर खरा उतरे। जीवन का जो शेष भाग है, सीतामढ़ी के समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के मकसद से मैं संघर्षरत हूँ और अंतिम दम तक करते रहूँगा। मौका मिला तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र से ज़्यादा पैसे लाके सीतामढ़ी में हम डाल देंगे और सीतामढ़ी के तस्वीर को हमने 5 साल में बदला था, आने वाला 5 साल में तकदीर बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय बिहार, जय बिहारी।